छठ पूजा। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, जिसे समाज के हर वर्ग के लोग करते हैं। इस पर्व से बिहार वासियों की आस्था खास तौर से जुड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 महामारी की वजह से ओडिशा सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडित किया जाएगा। लोगों को घर पर धार्मिक अनुष्ठान करने और सामूहिक समारोह से बचने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले भी सरकार ने कई त्योहारों पर भी अंकुश लगाया था, लेकिन राउरकेला नगर वासियों का कहना है कि छठ पूजा घाटों का पूजा है, यानी कि यह पूजा नदी, तालाब आदि स्थानों में जाकर ही किया जाता है। छठ पूजा घरों में कैसे किया जा सकता है? अगर प्रशासन के तरफ से अनुमति नहीं मिली तो लोग आसपास सुविधा देखकर कुआं या अन्य जलाशय पर छठ पूजा करेंगे। उस दौरान कोविड-19 का खतरा और भी अधिक बढ़ सकता है। इससे अच्छा यही होता कि प्रशासन कोविड-19 नियम का पालन करते हुए नदी या घाटों पर ही छठ पूजा करने की अनुमति देते। यह कहना है राउरकेला निवासी बिहार भाइयों का। वहीं अंचल के कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन राउरकेला शहर के आम नागरिकों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। एक और कोविड-19 महामारी के समय कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा हजारों की भीड़ में नाच गाना करते नजर आ रही है, तो दूसरी ओर राउरकेला के मुख्य बाजारों में सैकड़ों लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। राउरकेला शहर के आरएमसी के समक्ष ही फिटनेस पार्क भी खोल दिया गया है, जहां सैकड़ों लोग प्रतिदिन कसरत करते हैं। वहां कोविड-19 महामारी का भय राउरकेला प्रशासन को नजर ही नहीं आता, लेकिन कुछ घंटों का छठ पूजा से कोविड-19 महामारी फैलने का भय राउरकेला प्रशासन को दिखाई दे रही है। इस संबंध में राउरकेला शहर के गणमान्य लोगों से पूछा गया तो उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। पूजा के लिए अलाउ नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सरासर गौर नीति यहाँ पर अपना रहे लोग, और खासकर प्रशासन में निवेदन करना चाहते हैं कि तो आस्था का सवाल है, सूरज देव का आस्था का सवाल है। छठ पूजा में हम लोग का खासकर बिहार के भाई लोगों को उधर तलुकत जो रखता है उनका आस्था का पूजा है, इससे खिलवाड़ ना करें। और आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कल कलेक्टर से हम लोग जाकर मिलेंगे, चाहे बात करें, कलेक्टर से बात करेंगे और कैसे परमिशन मिलेगा उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन पूजा के लिए परमिशन नहीं देना सर गलत है। हम सुने उधर आपका राजपुर साइड में वहाँ परमिशन दिया है, परमिशन दिए थे, फिर से परमिशन ले लिए हैं। अच्छा ऐसा बात है, लेकिन पूरा दबाव डाला जाएगा। सबसे दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पर जो एमपी हम लोग का है वो नजर आता है, यहाँ का विधायक जो है एकदम टोटल दिलचस्पी नहीं ले रहा है। अब क्या राजनीति इनका है वो तो वही लोग जाने, लेकिन हम तो भाई बोलेंगे सरकार इमीडिएटली परमिशन दे ताकि अपना आस्था का प्रकट वो लोग करें। राउरकेला के प्रति में ना तो विधायक का कुछ काम कर रहे हैं और ना ही तो यहाँ का संसद है जो ज्वेलराम, वो भी मतलब कि इस लाइन में मतलब कि कुछ नहीं कर रहे हैं। टोटल संसद ज्वेलराम लगभग 1.5 साल हो गया नजरत थे। बीच में एक बार आए थे, एक सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो उसका फिर अभी कहाँ गए लापता है। और यहाँ का विधायक का गंदा राजनीति में हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन जब कहीं पर उनका बात जो हो रहा था वहाँ पर एकदम पूरा खचाखच आदमी भरा हुआ था, और प्रोग्राम हो रहा है, किसी को शामिल करवा रहा है, उसमें आदमी उसमें आ रहा है, जम का आदमी आ रहा है, वो सारे मीडिया में छाप रहे हैं। लेकिन जब आस्था का सवाल है, हम लोग का हिंदू आस्था का सवाल है, इसको परमिशन के लिए अपने मैंने पहल क्यों नहीं करेगा। और जो राउरकेला में खास करके अच्छा तदाद में हम लोग का बिहारी भाई लोग हैं तो छठ पूजा से आस्था रखते हैं, तो एक मैंने प्रैक्टिस सवाल है, इसलिए यहाँ पर इमीडिएट विधायक हस्तक्षेप करे और यहाँ का संसद में हस्तक्षेप करे। हम लोग चाहते हैं सब मिलजुल कैसे हम लोग का आस्था को प्रकट किया जाए, उसके लिए व्यवस्था करें। थैंक यू दादा। कुमार दास, युवा नेता, जिला कांग्रेस। भीड़ होगा तो वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन कैसे पालन करेंगे?
देखिए, पहला बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो कोरोना गाइडलाइन का बात किया जा रहा है, ये केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, अभी फिलहाल जो बिहार में इलेक्शन हुआ वहाँ पे कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ। और दूसरा बात ये जो है, हम लोग का ये राउरकेला जो है, खासकर राउरकेला जो है, इसको मिनी इंडिया बोला जाता है। यहाँ पे बिहारी भाई लोगों का तादाद बहुत ज़्यादा है और ये एक आस्था का सवाल है। तो ये छठ पूजा जो है, ये एक प्रमुख फेस्टिवल है उन लोगों का, एक आस्था का सवाल है। ये अगर अच्छा होता, अगर विधायक हम लोग का सरकारी दल का है, शारदा नायक जो हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग का कैसे क्या किया जाएगा अगर परमिशन मिलता। और कोरोना गाइडलाइन के साथ अगर इतना बड़ा बड़ा इलेक्शन पार हुआ, हम लोग का उड़ीसा में भी 2 जगह इलेक्शन हुआ, तिरतोल में और बालेश्वर में, वहाँ पे गाइडलाइन क्या हुआ, वहाँ पे आप लोग ऑर्केस्ट्रा करवाए, ला के लड़के लोगों को नचाए स्टेज में, वहाँ पे कोरोना गाइडलाइन कोरोना नहीं हुआ। और आज ये एक आस्था का सवाल है छठ पूजा में, और इसमें आपको कोरोना का गाइडलाइन मानना है। और ये जो बस्ती के अंदर में एक कुआं के पास अगर किया जाएगा वहाँ पे, और ये तो ताजुब लग रहा है कि अगर नदी का घाट में कोरोना का गाइडलाइन पालन नहीं हो पाएगा तो एक बस्ती का कुआं के पास इतना भीड़ का गाइडलाइन कैसे पालन हो पाएगा। इसको प्रशासन को भी सोचना चाहिए। और खासकर हम लोग का स्थानीय जो लोक प्रतिनिधि हैं, जिनको हम लोग जिताए हैं, तो वो लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे क्या किया जाएगा। मेरा हिसाब से हम लोग का कांग्रेस पार्टी का तरफ से हम लोग का नेता भी जगदीश साहब ने भी बोले थे ये चीज़ को। और छठ तो होगा, आस्था का सवाल है, किसी को पूजा पाठ के लिए मना नहीं कर सकता, छठ तो होगा। लेकिन ये अगर सरकारी तौर तरीका से अगर परमिशन मिल जाता तो अच्छा होता। मैं प्रमिला दास, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ। मैडम, मैं ये जो छठ पूजा का लेकर जो यहाँ पर कोरोना का नियम को लेकर जो यहाँ पर अलाउ नहीं दिया जा रहा है आपको जाने के लिए, पर यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेडी कार्यकर्ता हर जगह मतलब कि प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत भीड़ भरे लगान प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या है? देखिए, ये तो राज्य सरकार एक तो हिंदू विरोधी नीति लेके चल रहा है। तो सब जगह मंदिर दूसरा राज्य में खुल चुका है, लेकिन यहाँ का मंदिर को परमिशन अभी तक नहीं मिला। जबकि दारू दुकान, आप देखिए, दारू भट्टी जगह जगह खुल रहे हैं। शराब का दुकान खुलने के लिए सरकार को परमिशन है, लेकिन मंदिर और मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए अनुमति नहीं मिल रहा है। तो ये राज्य सरकार एक तो हिंदू विरोधी नीति को अवलंबन कर रहा है। तो इसमें तो सब हिंदू लोग सोचना चाहिए इस बारे में एक बार। और छठ पूजा एक पवित्र चिंताधारा, एक पवित्र पूजा है, तो उसको परमिशन नहीं देना, ये खाली छठ पूजा नहीं है। जैसे हविष्य वाले लोग कार्तिक महीना में हविष्य करते हैं, और बाकी पूजा जहाँ ठीक है, कोरोना को हम लोग नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए कहाँ जहाँ कोई बीजेडी नेता मर जाता है या उनका जन्मदिन पालन किया जाता है, वहाँ क्या कोरोना को सरकार को नज़र नहीं आता है? कोरोना के बारे में, पब्लिक के बारे में सरकार कभी नहीं सोचता है। उस समय जो भीड़ होता है उसको क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? तो ये तो बहाना है। बीजेडी जो करे सब माफ, लेकिन और साधारण जनता को कुछ करने की इजाज़त नहीं है। इवन अपना धर्म, अपना पूजा पाठ, ये सब करने के लिए भी अनुमति नहीं दे रहा है सरकार। तो इसका ऊपर हिंदू लोग सोचना चाहिए, एक बार आवाज़ उठाना चाहिए। इसमें हम लोग भी साथ है सब। तो आज जो व्रत माने जो छठ पर्व होता है, एक तो बहुत बड़ा पूजा है। तो इसमें सरकार कुछ ना कुछ अनुमति देना चाहिए। कम से कम जो छठ पूजाधारी वो अकेले जाए, उनका साथ 1-2 जन जाए, ज़्यादा भीड़ नहीं करके। फिर भी घाट में अगर वो लोग घाट नहीं जाएंगे तो पूजा कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? वो तो मेन उनका घाट में ही पूजा होता है। तो उसका ऊपर सरकार ऐसे नज़रअंदाज करना, टोटल अनुमति नहीं देना, ये बहुत गलत है। तो इसका ऊपर कुछ ना कुछ आंदोलन होना चाहिए। हालांकि राउरकेला और राजगामपुर शहर के गणमान्य लोग और कई संस्थाओं द्वारा घाटों पर पूजा करने की अनुमति के लिए स्थानीय एडीएम और जिलापाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बजरंग दल के प्रांत गौ रक्षा प्रमुख राजू सिंह अपने दल के साथ छठ पूजा की अनुमति मांगते हुए राउरकेला एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई तो राज्य सरकार को छठी मैया के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है। इसी प्रकार राजगामपुर शहर में भी बीजद अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा के नेतृत्व में छठ पूजा पालन करने हेतु राजेंद्र बेहरा की एक टीम
सुंदरगढ़ जिलापाल से मुलाकात कर जिलापाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए छठ पूजा घाटों पर करने की अनुमति मांगी गई। इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राउरकेला शाखा के एक टीम द्वारा भी छठ पूजा घाटों पर करने की अनुमति मांगी गई। इस संस्था के द्वारा बताया गया कि हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा आस्था का महापर्व है, जिसे पोखरी नदी के घाट पर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। इस वर्ष 20 और 21 नवंबर को छठ पूजा है। प्रशासन इस वर्ष छठ पूजा घाटों पर करने की अनुमति दे और छठ घाट पर प्रत्येक छठ व्रती के साथ मात्र 1 या 2 व्यक्ति को जाने की अनुमति दे, जिससे भीड़ की संभावना कम हो सके। हालांकि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल अब देखना यह है कि प्रशासन छठ पूजा 20 और 21 नवंबर को नदी व घाटों पर करने की अनुमति देते हैं या नहीं।